होता है वह का के अभी अपन कोला। देखो आज अपना कक्षा 9वीं विज्ञान हमारे आसपास के पदार्थ मैटर अराउंड इज पीओ, ठीक है। का है अपन ने 5 में 4 थे क्वेश्चन तक कर लाए थे क्वेश्चन, ठीक है। वो वीडियो जिन्हें भी ना देखो है तो ज़्यादा रहा ऊपर प्ले लिस्ट की लिंक ये टच करके देख सका। तो आज देखो 5वां क्वेश्चन अपनों का है निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में बाएगी कैद करें, ठीक है। समांगी मिश्रण कहा वो जिसमें जो कुछ मिलाव करने दिखावे ना, ठीक है। और विषमांगी का हाल वो जिसमें दिखाते रहे, जैसे शक्कर को शरबत या नमक को शरबत। जो कहा समांगी मिश्रण है कि विषमांगी समांगी कैसे ही में दिखा नहीं रहा जैसे शक्कर न नमक, ठीक है। और जो में दिखावे जैसे खिचड़ी है इनमें दाल दिखा दे के ना दिखाए तो जो कहा है विषमांगी मिश्रण। समांगी विषमांगी समझ में आओ। अब देखो तो जो सोडा का है समांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण है। अभी को कहा है सोडा का है में आए दिखा तो रहा नहीं है सोडा में का मिलो तो जो कहा है समांगी। जल का है समांगी। लकड़ी है समांगी नहीं है। वायु समांगी। वायु मिट्टी दिखा दे रहा ना कि का मिलो मिट्टी में है। सिरका दिखा दे रहा नहीं सिरका में नहीं दिखा। छनी हुई चाय जिकाय में आज है समांगी में। अब लकड़ी और का है मिट्टी जिकाय में आज है विषमांगी में है। जी दो है विषमांगी और सब समांगी, ठीक है। अब जी लिख ले जी समांगी में लिखने जी दो ठीक है विषमांगी में लिखने। आप किस प्रकार की पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, बताओ। देखो जो 6 है क्वेश्चन जो न जरूरी नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? बर्फ शुद्ध है, बताओ है। शुद्ध पदार्थ कौन कौन है? बर्फ जाए शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ यही छांटने ना पदार्थ। बर्फ है और का है बर्फ के बाद है लोहा के बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और है कैल्शियम ऑक्साइड जो भी शुद्ध है। और है पारा शुद्ध पदार्थ है। जी का हो गए शुद्ध पदार्थ इतनी कौन कौन जो हमने टिक लगाए और बाकी सब का है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार की अणु या परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो जी छांटना बनने साथ में को। अब निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। मिट्टी, समुद्र जल, वायु, कोयला, सोडा जल। बताओ का है विलयन? देखो समुद्री जल जो का है विलयन है ना। कैसे में बहुत कुछ मिलो रात। वायु और सोडा जल। वायु का है वायु में सब कुछ घुले उड़ात ना वायु भी विलयन है। कोई का है सोडा जल। इनमें भी सोडा जल में भी कोई चीजें मिलाई जाती तो जो भी का है विलयन है। तीनों का है जी विलयन है ना। अब का है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल करेगा नहीं करेगा? दूध है दूध कौन सा हो जाए तो दूध का से हमने कल टिंडल प्रभाव पढ़ा तो उनमें का लिखो तो दूध जेली यही लिखे थे ना। हाँ 3 चीजें लिखी थी। तो टिंडल प्रभाव है तो दूध प्रदर्शित का है। निम्नलिखित में से तत्व यौगिक को मिश्रण में बाई जाता है। देखो तत्व कौन का है जो कैल्शियम कार्बोनेट का है
तत्व जो, ठीक है। और टिनकाय हैं जो तिनवीय तत्व। सिक्किम सिलिकन जो भी ये काय तत्व है। चांदी भी काय एक तत्व है ना, तत्व चांदी भी काय तत्व। और सोडियम जो काय धातु का जो भी एक तत्व, ठीक है। अब काय ये तिलुका हो गए तत्व, ठीक है। यौगिक कौन है? चीनी का घोल का है जो का मिश्रण, मिश्रण, ठीक है। जो का चीनी को घोल मिश्रण। मिट्टी का है मिट्टी का में आए मिश्रण में, मिश्रण, ठीक है। और तत्व वाली हो ही गए, हो गए ना। जो है कैल्शियम कार्बोनेट डबल नासी वाली दिखाया है जो का है यौगिका, यौगिक जो वाले यौगिका। और कौन? और इनमें लिखे नहीं लिखे ना, तो समझ में आ जी। जी लिखे ना आया वे कछु गए। कोयला, कोयला कहाँ बता जल्दी हैं? कोयला मिश्रण, मिश्रण। और वायु का मिश्रण लिख लेने हैं। साबुन का मिश्रण। मीथेन का यौगिक का जो यौगिक जिनके सूत्र हुए भी कहा यौगिक। मीथेन को सूत्र का CH3 हैं, जिनके सूत्र हैं भी कहा है यौगिक। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है को सूत्र का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जो उनकी सूत्र बने उनके कहा है भी यौगिक। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहा है यौगिक, यौगिक का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बने ना सूत्र। रक्त का है विलयन आ जाओ, मिश्रण आ जाओ, मिश्रण। इनमें कुल चीजें आती RBC WBC हैं शुगर। इसे जो अब छांटला बनने जी साबरी हैं अच्छे तक गैस। ये तत्व इन्हें अलग अलग लिख भी देने हैं। तत्व, तत्व, ठीक है। तत्व हम लोग क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है। देखो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के तो परिवर्तन है। कौन कौन? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का दे जोन जैसे पानी से का बन गई बर्फ बना ले पानी, ठीक है। बर्फ से का बन जाए पानी बन जाए, बन जाए ना। तो जो कौन सा परिवर्तन कहा है भौतिक परिवर्तन। जो चीज एक बे बदल गई वह दूसरा ना बदल दी जा सके वैसी वे कहा रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही में बदलना कहा है रासायनिक परिवर्तन। अब देखो हैं समझ में आ परिवर्तन जैसे हमने बताया। पौधों की वृद्धि, पौधे बढ़ रहा है जो कहा है रासायनिक परिवर्तन है ना। कछु देख गए देखो तो जौन इनमें छांट रहे हैं अपना लोहे में जंग लगना रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। लोहे की चून पे बालू को मिलाना जो का है जो रासायनिक में कौन सी की जाओ रही है रासायनिक। देखो इको का है जल से बर्फ बनाना भौतिक परिवर्तन हमने बताया ना। भौतिक मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती की मोम से वैसे मोमबत्ती बन जाए नहीं, मोमबत्ती की मोम से वैसे मोमबत्ती बन जाए ना। इसे जो भी कहा है भौतिक, ठीक है। भौतिक परिवर्तन। भोजन का पाचन जो रासायनिक है ना, रासायनिक
जो रासायनिक है। और खाना का पकाना रासायनिक है। खाना पको, खाना कैसे बन, वो खाना नहीं बन सका था। निक रासायनिक, ठीक है। लोहे के जो का भौतिक, भौतिक। पेड़ों की वृद्धि का है रासायनिक। अगर पेड़ों को काटना का है, हैं? पेड़ों को काटना है भौतिक परिवर्तन कहा है। हो गए ना अपने इतने लोग। जल से बल्ब बनाना, मोमबत्ती का जलना, छट गए ना। अब ये क्वेश्चन अपने हो गए। अब पढ़ना पाना मोस्ट की, ठीक है। समांगी मेथड को परिभाषित कीजिए, विषमांगी मेथड को परिभाषित कीजिए। सभी जो क्वेश्चन पूछ सका, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। समांगी एवं विषमांगी मेथड क्या है जो बताना पड़ा, ठीक है। समांगी मेथड, जिस मेथड के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के सामना होता है, उसे समांगी मेथड कहते हैं। समान होता है उसे समांगी मेथड कहते हैं। काका, जिस मेथड के किसी भी भाग का संगठन करो, ठीक है, किसी भी दूसरे भाग के संगठन के सामना समान होता है उसे समांगी मेथड कहते हैं। साफ शब्द जो में दिखाई देत रहा है वहाँ का क्या भी विषमांगी मेथड, जो में दिखाई ना देवे के का घोल उगाई में वहाँ का क्या भी समांगी मेथड। विषमांगी मेथड अब इको उदाहरण का चीनी का पानी में विलयन। चीनी घोल दे पानी में दिखाए नहीं दिखाई दे ना, तो जो का है समांगी मेथड। विषमांगी मेथड देखो, जिस मेथड के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है। भागों का संगठन इनमें एक दूसरे के समान होता है, इनमें का है भिन्न होता है, ठीक है। इनमें समान लिखो, इनमें भिन्न लिखो, ठीक है, होता है, उसे विषमांगी मेथड कहते हैं। जैसे पानी में रेत का मिलना, पानी में रेत मिलावी से दिखाते रहे ना, दिखाते रहे तो जो कौन सा है विषमांगी मेथड। देखो निलंबन की गुण धर्म लिखिए क्या रहा क्वेश्चन में, तो निलंबन की गुण धर्म, निलंबन यह एक विषमांगी मेथड है, ठीक है। निलंबन का है यह एक विषमांगी मेथड है। ये कड़ों आँखों, इनके कड़ जो रात कड़ को आँखों से देखे जा सकते हैं। इनकी कड़ नका का सकाई आँखों से देख सकाई अपन है। तो 2000 जरूरी 3 सीख लें हमें। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देता है, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, भटक जात मार्ग से, ठीक है। तो जी हमने कल प्रदर्शित भी करो तो किरणल प्रभाव प्रकाश की किरण ना, ठीक है। तो 3 सीखना, चौथा नहीं ज़्यादा जरूरी पढ़ लें। लेकिन एक बार जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबित स्थायी अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जाता है, ठीक है। कोलाइड विलयन क्या है, इसके गुणधर्म लिखिए, ठीक है। कोलाइड विलयन वे मिश्रण जिनमें कणों का आकार निलंबन हो से छोटा परंतु विलयन के कणों से बड़ा होता है, कोलाइड विलयन कहलाता है। काका, वे मिश्रण जिनमें निलंबित कणों से छोटा, निलंबित कणों का आकार निलंबित वन से छोटा, ठीक है, और विलयन के परंतु विलयन के कणों से बड़ा होता है, कोलाइड विलयन कहलाता है। हो जाए भाई भाषा याद। वे मिश्रण जिनमें कणों का आकार निलंबित से छोटा परंतु विलयन के कणों से बड़ा होता है, वह का क्या भी अपन कोलाइड विलयन कहलाता है। कोलाइड विलयन के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। कोलाइड विलयन का यह एक विषमांगी
मिश्रण है। कोलाइट के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते, पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। इतना बड़ा होता उनको आकार कि साधारण आँखन से, पृथक आँखन से नहीं देखते। एक इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। अब हमने कल दिखा दी ना टिंडल पे दर्शा के प्रकाश की किरण नका करी फैला दे हैं। देखो तो आज को विज्ञान को वीडियो तय पे एंड कर रहा है। कल पढ़ा भी यही पार्ट अब अंगलो मतलब आगे की क्वेश्चन। अगर जो वीडियो आप सब अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल विजय कुशवाहा टीचिंग को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।